स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए टेक्नीशियन की पोस्ट पे परमानेंट जॉब यहां पे निकल कर आ चुकी है। CSIR IICT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है और पूरी तरह से परमानेंट जॉब है। अगर आप इसमें देखें नोटिफिकेशन तो ये आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हुआ है जो कि 23 नवंबर को ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया था। 27 नवंबर से इसके फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। एंड वैकेंसी यहाँ पे पोस्ट क्या है, पोस्ट है आपका टेक्नीशियन 1 का। आइए देखते हैं कौन कौन से ट्रेड के कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। साथ में अगर आप लोग इसमें एलिजिबल और फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये है ऑफिशियल लिंक जहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। एंड आपको फॉर्म भरने का अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में एक बार यस करके लिख दीजिएगा। आपको हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो प्रोवाइड कर देंगे कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके पहले आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ में चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। और ये PDF या और भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है हम आपको टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करते रहते हैं। तो वहाँ पे अगर नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये PDF भी हम वहाँ पे शेयर कर देंगे। ये है CSIR IICT का नोटिफिकेशन जिसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर्म भरने के 26 दिसंबर 2024, उससे पहले आप लोगों को फॉर्म भरना है यहाँ पे। और इसमें जो वैकेंसी जारी की गई है पूरी तरह से परमानेंट जॉब है, ये कोई भी टेम्प्रोरी या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब नहीं है। और अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो टेक्नीशियन 1 की टोटल पोस्ट यहाँ पे है 29 पोस्ट पे वैकेंसी है। लेवल 2 की आपकी जॉब होगी। अप्रॉक्स जो आपकी सैलरी होगी वो है 38,483 रुपये इन हैंड आपको मिलेगा। इसमें कुछ इधर उधर बढ़ भी सकता है या घट सकता है सिटी के हिसाब से, बट अप्रॉक्स आप मान के चलिए इतना आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करें तो अनरिजर्व में 14, SC में 4, ST में 1, OBC में 8 और EWS कैटेगरी में 2 पोस्ट है। ठीक है, जिसमें से 29 में से 3 पोस्ट जो है एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। और एज लिमिट की बात करें तो 28 साल है। एज पर योर कैटेगरी आपको एज लिमिट में छूट मिल जाएगी, जैसे SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल। ठीक है, तो ये आपको एज लिमिट में छूट मिल जाएगी यहाँ पे। अब बात करें ट्रेड वाइज वैकेंसी की तो ट्रेड वाइज अगर आप वैकेंसी देखेंगे तो इलेक्ट्रीशियन में सबसे पहले ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में अगर आपने की हुई है, NCVT या SCVT दोनों आपका चलेगा। कोई अप्रेंटिसशिप कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, सिंपल आपने ITI किया हो 10वीं के बाद। तो 5 पोस्ट है, अनरिजर्व में 2, OBC में 2, EWS में 1 है। तो कोई भी कैटेगरी हो, अगर आप अनरिजर्व में है तो अनरिजर्व सीट यहाँ पे है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। भले आप SC ST कैटेगरी से हों तब भी UR में आप फाइट कर सकते हैं। आपका जॉब रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या रहेगा वो चीज़ें दे दी गई हैं। ऑपरेशन रहेगा, रिपेयर, मेंटेनेंस, इन हाउस जो भी इलेक्ट्रिकल के सब स्टेशन हैं वो आपको देखने पड़ेगा, DG सीट वगैरह सब। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे मैकेनिकल फिटर की। इसमें ITI अगर आपने फिटर ट्रेड से किया है तो 3 सीट है, अनरिजर्व में 1, SC में 1 और OBC में 1 सीट है। यहाँ पे आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम आपका 55% होना चाहिए ITI में। NCVT SCVT दोनों चलेगा। ये आपका सारा काम यहाँ पे रहेगा। ठीक है, वर्कशॉप में रिपेयर का वर्क हो गया, ठीक, इसके अलावा कोई और मेंटेनेंस वर्क हुआ, सेल्फ क्वार्टर या और भी जो ऑड आवर में भी कई बार इसमें आपको काम करना पड़ सकता है, और सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। नेक्स्ट है पोस्ट इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में 5 पोस्ट है, अनरिजर्व में 2, SC कैटेगरी में 1, OBC में 1 और EWS में 1। यहाँ आपने ITI इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड में की हो तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। 55% मिनिमम आपका रहना चाहिए। अगली वैकेंसी है लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट। इसमें आपने ITI किया हो, LSAP ट्रेड होता है उसमें, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। 10 पोस्ट है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी की यहाँ पे। कैटेगरी वाइज आप देखें तो अनरिजर्व में 6 सीट है, SC में 1, ST में 1 और OBC में 2 सीट है। ठीक है, अगली पोस्ट है मैकेनिक RAC ट्रेड के लिए 3 वैकेंसी है। एक आप देख रहे हैं तीनों कैटेगरी में है। यहाँ आपने RAC ट्रेड में ITI किया हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आपका मैकेनिक मोटर व्हीकल का सभी कैटेगरी के छात्र फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में है। MMB ट्रेड में अगर आपने ITI किया है 55% मार्क्स के साथ तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। 2 सीट है ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड में, 55% से आपने ITI किया हो DMC ट्रेड में तो आप भर सकते हैं। 1 OBC 1 जनरल की सीट यहाँ पे निकाली गई है। ये हो गया पूरा वैकेंसी का क्राइटेरिया। अब यहाँ अगर बात करें कि आपको जो फैसिलिटीज़ मिलेंगी सैलरी में, आपका HRA TA DA, ठीक है, उसके अलावा आपकी पेंशन भी NPS में कटेगी। एंड इसके अलावा आपका कोई भी LTC जो फैसिलिटी होती है वो आपको मिलेगा, चिल्ड्रंस एजुकेशनल अलाउंस मिलेगा, मेडिकल एक्सपेंसेस आपको मिलेंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दी जाएंगी। मतलब बेहतरीन फैसिलिटी है कुल मिलाकर, आप ये कह सकते हैं। ठीक, अदर कंडीशंस कुछ दी गई हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, फॉर्म ऑनलाइन मोड में भरना है। अनरिजर्व OBC EWS को 500 रुपये की फ़ीस पे करनी है। ठीक, और जो SC ST कैटेगरी में है कैंडिडेट्स या PWD या वीमेन कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे कोई फीस नहीं भरनी है, इसका आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है,
आगे आप देखेंगे यहाँ पे एज लिमिट 28 साल रखी गई है। एज लिमिट में छूट की बात करें तो ओबीसी को 3 साल, SC ST को 5 साल की छूट यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, इसके नीचे आप आएंगे तो आपको और कुछ क्राइटेरिया देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक, PWD को स्क्राइब फैसिलिटी मिलती है, अगर आप PWD में है तो उसके बारे में इसमें आप पढ़ सकते हैं। आपको 20 मिनट जो है पर आवर एक्स्ट्रा मिलते हैं एग्जाम देने के लिए, वो सारी फैसिलिटी इसमें दी गई है, लिखा हुआ भी है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा कैसे होगा, तो सिलेक्शन जो होगा उसमें आपका सबसे पहले क्या होगा, द एलिजिबल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्वाइटेड फॉर अ ट्रेड टेस्ट इन द रिलेवेंट ट्रेड, दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई द ट्रेड टेस्ट। पहले ट्रेड टेस्ट होगा, फिर उनको यहाँ पे कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। ठीक, 3 पेपर होंगे, जिसमें सेकेंड एंड थर्ड पेपर जो होंगे वो सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के चेक किए जाएंगे जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर है उसको क्वालिफाई करेंगे। और मेरिट लिस्ट आपकी किससे बनेगी, पेपर 2 एंड 3 से, यानी 3 पेपर होगा। पहले अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई करते हैं तो पेपर 2 एंड 3 चेक होगा और इसी से मेरिट बनेगी। अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपकी ये कॉपी कितना भी आपने अच्छा स्कोर किया हो नहीं चेक होगी। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ जाना है। टोटल क्वेश्चन रहेंगे 150। अब इसमें पेपर 1 जैसे रहेगा आपका 1 घंटे का रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, 100 नंबर का यहाँ पे रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, इसी को आपको पहले पास करना है। इसको अगर आप पास कर लेते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपका आगे पेपर 2 एंड 3 चेक होगा। पेपर 2 में जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के 25-25 क्वेश्चन होंगे, 75-75 नंबर का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी, आधे घंटे का ये होगा। इसके बाद पेपर 3 आपका जो है टोटल 90 मिनट का होगा। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, आपके कंसर्न सब्जेक्ट से, आपके ट्रेड से रहेंगे। 150 नंबर का होगा, यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन मोड में फॉर्म भरा जाएगा। अगर आप फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का वीडियो आज ही हम प्रोवाइड कर देंगे, कल सुबह तक आपको मिल जाएगा। 26 दिसंबर 2024 से पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना है। नौकरी रेलवे से भी कहीं ज़्यादा बेहतरीन है, तो कोशिश करिए, भले सीट कम है बट आप इसमें सिलेक्शन लेने का ट्राई कीजिए, मीन्स अच्छे से तैयारी कीजिए और फॉर्म भी भरिए। पेमेंट जो करना है SBI कलेक्ट के थ्रू करना होगा। फॉर्म भरने के बाद आपको ऑनलाइन SBI खोलना है, तेलंगाना जाना है, फिर वहाँ IICT सेलेक्ट करना है, उसमें आपको एप्लीकेशन फ़ी भर देना है। कैसे पे करना है इसका भी हम आपको प्रोसेस जब वीडियो बनाएंगे उसमें बता देंगे। बाकी और चीज़ें नीचे से सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट वगैरह हैं, जिनको आपको एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए, जिससे आपको पता रहेगा कि किस तरह से यहाँ पर चीज़ों को आपको बनवा के ले जाना है। ठीक, थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। उम्मीद करते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से समझ पाए होंगे। बाकी आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है कि वीमेन कैंडिडेट्स को जो है इनकरेज किया जा रहा है अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप फीमेल हैं और आपने ITI किया हुआ है तो आप लोग ज़रूर इसका फॉर्म भरिएगा। आप लोगों के लिए यहाँ पे बेहतरीन फैसिलिटी और बेहतरीन वर्क कल्चर आपको मिलने वाला है। थैंक यू।